हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है बीपीएससी टीचर राघव में। और दोस्तों, जैसे कि आपका बहुत सारा डाउट आ रहा था, जैसे कल मैंने 1 to 5 वालों की एग्जैक्ट सैलरी बताई थी, कितनी मिल रही है कितनी नहीं। दूसरी चीज़, अब हम लोग बात करेंगे 6 to 8 वालों की। ठीक, तो मैंने जैसे कि कहा था 1-2 दिन में आपको सभी की सैलरी बता दूंगा शाम तक। तो अब हम लोग 6 to 8 वालों की सैलरी की बात करते हैं, लेकिन इससे पहले कुछ और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो भी बता देता हूँ। एक भैया से हमें पता चला है कि जो डीए वगैरह है वो 50%, 46 की बात सीधा 50% होने वाला है। तो मैंने शायद उसमें 53% बताया, वो भी किसी एक भैया ने बताया था। इतना मुझे जानकारी नहीं होती, कोई ना कोई बताता है तभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ ये हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि डीए वगैरह 2 बार बढ़ता है। अगली बात ये है कि एक और हमें जानकारी मिली है, हमारे जो सीनियर हैं, इससे पहले काफ़ी दिनों से शिक्षक हैं, तो उन्होंने बताया कि जब भी हमारा प्रोविजनल पीरियड चलता है किसी भी जॉब का, 2 साल के लिए जो है प्रोविजनल पीरियड चलता है, उस टाइम पे सैलरी कम मिलती है। जैसे कि अभी मान के चलिए 1 to 5 वालों को 34,820 इन हैंड मिल रही है 2 साल बाद। जब आपका प्रोविजनल पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद 2 साल बाद कम से कम आपको इन हैंड 44-45 के आसपास मिलेगी, और लगभग आपकी ग्रॉस सैलरी, टोटल सैलरी 53-54 के आसपास हो जाएगी। ये उन्होंने बताया हमें, ठीक। तो ये होगा भी। तो अभी जब प्रोविजनल पीरियड चलता है, आप कोई भी हो, चाहे रेलवे में हो, चाहे एसएससी में हो, चाहे आप टीचर में हो, कहीं अदर भी जॉब कर रहे हैं, तो आपको सबको पता होगा 2 साल की जॉब ऐसी होती है प्रोविजनल, मतलब हालांकि निकाला किसी को नहीं जाता है, प्रोविजनल होती है एक तरीके से। वो फिर 2 साल बाद जो है परमानेंट हो जाते हैं, ऐसा होता है, आप सब लोग जानते होंगे, ठीक। वो बस एक फॉर्मेलिटी होती है, उससे होता कुछ नहीं। दूसरी चीज़ क्या है कि अब हम लोग देखने वाले, तो इसका मतलब सैलरी से दिक्कत ना रखिएगा। अभी अगर आपको 34-35 हज़ार पीआरटी में मिल रहे हैं, प्राइमरी में मिल रहे हैं, तो आगे चल के कहीं ना कहीं आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, 2 साल बाद बहुत अच्छी हो जाएगी। इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको बस किसी के आगे भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, ठीक है। टोटल क्या है तो कल जैसे कि दोस्तों मैंने बताया था कि भैया 6 to 8 मतलब 1 to 5 वालों की सैलरी, और आज हम लोग बात करेंगे 6 to 8 वालों की। इससे पहले मैं ये बता दूं कि दोस्तों, भ्रम को छोड़ दीजिएगा। कोई आपको अगर बता रहा है अप्रैल से पहले सैलरी नहीं आएगी, जो भी बीपीएससी टीआरई 2.0 क्रैक करके आए हैं, उनकी सैलरी जो है अप्रैल से पहले नहीं आएगी। ऐसी सब चीज भ्रांतियां हैं ये। जब आप ज्वाइन करेंगे, आपको नेक्स्ट पहले महीने हो सकती है 10 से 15 दिन लेट हो जाए, एचआरएमएस फॉर्म, प्राण वगैरह, और वो चीज़ बार बार मत पूछिए दोस्तों, वो मैं बता दूंगा। स्कूल ज्वाइन जैसे ही कर लें आप लोग, स्कूल जैसे ही फाइनल ज्वाइन हो जाएगा, तुरंत हमें बता देना, हम तुरंत बता देंगे प्राण की क्या प्रोसेस होता है, कैसे कैसे करवा सकते हैं ऑटोमेटिक, ठीक। रुपए भी बता देंगे, किसी को फालतू रुपए मत दीजिएगा, उतने रुपए से ज़्यादा नहीं लगते हैं, ठीक है। तो मैं बता दूंगा कितने पैसे लगते हैं ऑनलाइन करने में, कितना क्या है A to Z, उससे ज़्यादा एक भी मत देना, ठीक। दूसरी चीज़ क्या है कि निश्चिंत रहिए, अभी कोई भी ये नहीं पूछेगा प्रान कार्ड कब बनेगा, हमारा अकाउंट नंबर कब लगेगा, हमारा जो है आईडी कार्ड, मतलब जो मैं डाले रहता हूँ आईडी कार्ड, मतलब दिखाना जरा मेरा आईडी कार्ड, ठीक। तो जो मैं आईडी कार्ड डाले रहता हूँ, वैसा वाला आईडी कार्ड जो है कैसे कब बनेगा, क्या क्या है, तो वो सारी सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। ये वाला जैसे कि बिहार सरकार वाला है ना, तो ये कैसे बनेगा, क्या करेंगे, बस हमसे आप जुड़े रहिए, टेंशन फ्री रहिए, हम आपका जो है सब कुछ बनवा देंगे, निश्चित रहिए, ठीक। दूसरी चीज़ क्या है कि वैसे लिखने लिखने में थोड़ा सा मुझे हो रही थी प्रॉब्लम। तो एक जो है ये बिहार टीचर कैलकुलेटर होता है, ठीक। ये चीज़ जो होती है, तो ये मेरे पास थी, इसी से मैं कैलकुलेट करता हूँ, सारी सारी चीज़ें इसमें एग्जैक्ट आ जाती हैं, ठीक। तो वो मैं आपके पास सेंड कर दूंगा, वो ये लिंक सेंड कर दूंगा कैलकुलेटर की अपने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, नीचे जाइएगा, वहाँ पे मेरा यूट्यूब जो व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पे भी मिल जाएगा। इसके साथ साथ जो हमारा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम पे लिंक को जाके बढ़िया से ज्वाइन कर लेना है। हर जानकारी मैं उस पर डाल दूंगा, ये पे स्केल वाली स्लिप भी भेज दूंगा, ये कैलकुलेटर भी भेज दूंगा। जो भी बंदा जो है जिसकी मतलब चेक करना चाहे, 1 to 5 वालों की डाल देना, 6 to 8 वालों की डाल देना, 9th 10th वालों की डाल देना, ठीक है। जिसकी आप करोगे तुरंत 1 सेकंड में उसकी पूरी सैलरी कितनी बनती है सब कुछ निकल के आ जाएगा, निश्चिंत रहिए, ठीक है। ओके, वो मैं डाल दूंगा और एग्जैक्ट निकल के आएगी, 1 रुपया ना कम होगा ना ज़्यादा होगा, ये भरोसा रखिए, ठीक। अब हम लोग चलिए बात करते हैं 6 to 8 वालों की सैलरी के ऊपर। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि 6 to 8 वालों की, जैसे कि बिहार सरकार ने ये पीडीएफ लॉन्च की थी, ठीक। अभी दिखा देते हैं, बिहार सरकार की ये पीडीएफ आपने भी देखी होगी, ये जो अभी आई थिंक शायद देख नहीं रही होगी, हाँ ये वाली। तो इसमें सबके बेसिक पे दे रखे हैं, बेसिक पे के अकॉर्डिंग ही आपकी सैलरी बनती है, उसी पे डीए मिलता है, उसी का एचआरए मिलता है, मेडिकल अलाउंस वगैरह ये सब चीज़ें, और उसी से आपका कटता बढ़ता है, तो वो चीज़ है। तो 6 to 8 वालों की आज हम बात कर रहे हैं। 1 to 5 वालों को अगर देखना है तो कल मैंने वीडियो डाली थी, वहाँ पर देख लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि जो 6 to 8 वाले हैं, जो 6 to 8 वाले हैं, जूनियर वाले बंदे हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है, सबसे पहले उनकी बेसिक पे होती है 28,000, कितनी, 28,000, ठीक। अच्छा,
इनका जो डीए आपको पता है, डीए कितना परसेंट मिलता है भैया, 46%। कितना, 46% मिलता है। ठीक, तो डीए हमारा जब 46% मिल गया तो 46% के हिसाब से अगर हम लोग 25,000 का 46% निकाल दें तो कितना हो जाएगा भैया। एक सेकंड रुकना जरा, मैं एक बार फिर से इसमें ट्राई कर लेता हूँ। ठीक है। हम्म, तो देखिए जो हमारा डीए होता है वो निकलता है हमारा 46%, और 46% के हिसाब से अगर इसका मैं निकालूं 28,000 का 46% निकालेंगे तो 12,880 रुपये। ये सब कुछ स्लिप विलिप वगैरह मैं डाल दूंगा, निश्चिंत रहिए, टेलीग्राम चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा। एग्जैक्ट जो जी चीज़ मैं बता रहा हूँ वही चीज़ आपको लिए डाल दूंगा। तो 12,880 रुपये आपका डीए हो गया 46% के हिसाब से। 25,000 का 46% निकाल लेना, पता चल जाएगा। इसके साथ साथ एच आर ए मतलब होम, मतलब जो भी होता है होम वाला मिलता है, होम रेजिडेंट अलाउंस। ठीक, तो 1120 रुपये, वो कितना, 4% मिलता है। कितना मिलता है भैया, 4%। अभी क्या है, रूरल एरिया में आपको 4% मिलेगा, और जो भी जिनकी पोस्टिंग सिटी में होगी उनको जो है 8% दिया जाएगा। ठीक, तो इस हिसाब से अगर 28,000 का आप कितना 4% निकालते हो तो निकलेगा 1120 रुपये। कितना, 1120 रुपये निकलेगा। तो 1120 रुपये ये हो गए। अच्छा, आपकी दवाई ववाई को लेकर मेडिकल अलाउंस जो मिलता है 1,000 रुपये पर मंथ, 1,000 रुपये आपको मेडिकल अलाउंस मिलता है, जो कि अपना में काफ़ी कम है। ठीक, आजकल जुकाम हो जाता है उसी में ही, नॉर्मली सर्दी हो जाती है उसमें 1,000 पता नहीं चलते कहाँ चले जाते हैं वो, चलिए कोई बात नहीं। सीटीए दोस्तों अभी नहीं मिलता है, क्योंकि जो भी बीपीएससी से सिलेक्ट होकर आते हैं सीटीए कहीं ना कहीं दिया जाता है भैया। आप जब किसी सिटी में, महानगर में रहते हैं तब दिया जाता है ना। तो अब सीटी अभी इसमें नहीं मिल रहा है, लेकिन आगे दिनों में मिलने लगेगा। अब हम लोग बात करते हैं आपकी कटौती में। आपकी कटौती में इस हिसाब से अगर मैं देखना चाहूँ, देखो सैलरी आपकी टोटल कितनी बन गई, कितनी बन गई, 43,000 रुपये के आसपास। कितनी, 43,000। आप अगर सबको ऐड करेंगे 28,000, 12,880 और 1120 रुपये और 1,000, इन सबको ऐड करोगे तो 43,000 रुपये बन जाएंगे आपके। कितने बन जाएंगे, 43,000 रुपये। अब इसमें से देखो कटता कितना है आपका एनपीएस में, आपकी सैलरी का एनपीएस में कितना कट जाता है वो समझ लीजिए। वो आपका एनपीएस में कट जाएगा भैया 4,088 रुपये। कितना, 4,088 रुपये आपके टीचर का। मतलब जैसे कि याद रखिएगा, आप क्या करेंगे कि अपना जो डीए है 12,880, ये मैंने कल की वीडियो में बताया था पूरा, उस हिसाब से देख लीजिएगा। उसको उसको ऐड करके अपना डीए और बेसिक पे उसका निकाल देना 10%। उसका 10% निकाल देना, आपको पता चल जाएगा कितने पैसे आए। ओके, तो 4,088 रुपये बचेंगे, तो वो वाले आपके 10% कट जाएंगे। ठीक, 10% वो आपके कट जाएंगे। इसके साथ साथ होगा क्या कि 10% कटने के बाद आगे कौन सी कटौतियाँ होती हैं, और 30 रुपये आपके अकाउंट से, 30 रुपये ही जो जीआईएस में कट जाते हैं, गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम में कट जाते हैं 30 रुपये। तो टोटल आपकी अगर सही से देखा जाए तो 4118 रुपये आपके अकाउंट से कट गए। ठीक, 4118 रुपये। याद रखना, आपने अपने टीचर कंट्रीब्यूशन आपने कितना किया, 10%। अब देखिए, आपको बढ़ावा देने के लिए जो सरकार है वो कितना परसेंट देती है एनपीएस में, आपके एनपीएस में, है ना, मतलब आपके खाते में एक तरीके से बचत मान लो, तो वो देती है 14%। 14% किस किस का, बेसिक पे का और डीए का। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही हो क्या क्या है, तो कल मैंने बढ़िया तरीके से कल वाली वीडियो में लिख के बताया है, उसको एक बार देख लेना है मैंने कैसे कैसे बताया है। आपको समझ में टोटल आ जाएगा कि हाँ मैंने कैसे कैसे बताया, ए टू जेड समझ में आ जाएगा। ठीक, निश्चिंत रहिए। तो उसमें क्या है भैया आपका जो 14% सरकार देगी, किसको किसको जोड़ के, बेसिक पे और डीए। बेसिक पे कितना था आपका 6 to 8 वालों का 28,000, और डीए कितना है 46%, 28,000 का निकालोगे तो 12,880। तो दोनों को जोड़िए, 28,000 और 12,880 दोनों को जोड़ लेना है, उसका 14% निकाल देना है, उसका 14% निकाल देना, ये सरकार आपको देगी, है ना, आपके एनपीएस अकाउंट। तो लगभग बनेंगे 5,723 रुपये, मतलब 5,723 रुपये, 5,723 रुपये। ठीक, तो इतने रुपए जो है सरकार आपके लिए देगी। तो दोनों को अगर हम लोग जोड़ देते हैं, तो दोनों को अगर हम लोग जोड़ देंगे, जैसे कि एक तरीके से देखा जाए 4,088 रुपये और 5,723 रुपये, इन दोनों को हम लोग जैसे ही जोड़ देंगे तो देखो एक बार मैं थोड़ा सा जोड़ के देख लेता हूँ तुरंत ही। देखिए 4,088 प्लस का 5,723 रुपये, इन दोनों को जोड़ दिया तो देखो बन गए कितने, 9,811 रुपये। कितने, 9,811 रुपये। इतने रुपए आपके पर मंथ बचत होगी, किसमें, इतना रुपए आपके पर मंथ बचत होगी आपके एनपीएस अकाउंट में। वो सरकार के द्वारा दिया जाएगा कितना, 5,723, और आपके अकाउंट से कटेगा 4,088 रुपये। इन दोनों को जोड़ के कितना हो गया भैया, 9,811 रुपये। ये हर मंथ आपकी बचत हो गई एनपीएस में। ये भी बहुत बड़ा अमाउंट बन जाएगा, एक दिन देखना।
9,811 रुपये आपके एक महीने में जब कट के आपके एनपीएस अकाउंट में जाएंगे, अगले महीने फिर से 9,811 रुपये कटेंगे और इस पे ब्याज मिलेगा। फिर तीसरे महीने 9,811 रुपये कटेंगे और इन दोनों का जो पिछले मंथ के दोनों थे उन पे ब्याज मिलेगा। तो सरकार क्या करती है, आपके एक एक पैसे का ब्याज देती है और आपके लिए इतना बड़ा अमाउंट। आप सोचो, आपकी 30 साल की जॉब है, आपकी 30 साल की जॉब है और बढ़िया तरीके से अगर भाई साहब 9,000 रुपये अगर एक महीने में काटते हैं, 9,000 रुपये एक महीने में काटते हैं तो 12 नंबर 108 सीधे 1 लाख के आसपास नॉर्मली जो है बचत आपकी एक एक साल में हो गई। और सोचो 30 साल करेंगे तो 30 लाख रुपए, ये अमाउंट सीधा सीधा मोटा अमाउंट हो गया। उस पर फिर सरकार ब्याज देगी तो कितना भी कम मान के चलो, कितना भी कम मान के चलो तो 35-40 लाख के आसपास वो बन जाएगा। ठीक, तो अच्छा खासा अमाउंट है और बाकी सैलरी तो आपको मिलेगी। ठीक, इतनी। तो अब देखते हैं, देखो ये सारी सारी जब कटौतियाँ हो जाएंगी, जैसे कि देखो आपकी टोटल सैलरी कितनी बन गई थी, 43,000 रुपये। जब ग्रॉस सैलरी टोटल बनी कितनी है, 43,000 रुपये। जिसमें से आपका कितना कट गया है, जिसमें से आपका कटा था 4118 रुपये। ये सब कुछ मैं डाल दूंगा, टेंशन पे रहिएगा। और एक कैलकुलेटर भी डाल दूंगा, उससे आप लिंक पे क्लिक करके अपना बेसिक पे फिल करके ऑटोमेटिक सब चीज़ जनरेट हो जाती हैं और पूरी सैलरी निकल कर आ जाती है। ठीक है, तो देखो, तो 43,000 रुपये में से अगर आप इन्हें 4118 रुपये माइनस कर दिए तो आपको इन हैंड जो सैलरी मिलेगी आपको हर महीने आपके अकाउंट में आ जाएगी 38,882 रुपये। 3888 388 यानी कि 38,882 रुपये। इतने रुपये आपकी क्या हो जाएगी, एक मंथ की इन हैंड सैलरी। 1 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में एक प्यारा सा मैसेज आएगा फट से कि भैया इतने रुपए क्रेडिट इन योर अकाउंट। और आपके जीमेल पे एक मैसेज आएगा कि भैया आपके कितने रुपए, 9,811 रुपये क्रेडिट इन योर एनपीएस अकाउंट। ठीक, तो ये चीज़ है। अगर मैं इन दोनों को भी जोड़ दूँ, देखो 9,811 और हमारा जो मिलेगा हमें 38,882, क्योंकि अगर देखा जाए ये भी तो हमारा ही पैसा है, 38,882। तो आपकी सैलरी बनेगी 48,693 टोटल। 48,693 रुपये आपकी बनेगी सैलरी, जो 6 to 8 वालों की है। मतलब और वैसे कट पिट के आपको मिलेगा कितना, आपके बैंक अकाउंट में कितना मिलेगा, 38,882। लेकिन है तो वो आपका ही पैसा, आज नहीं तो कल मिलेगा तो आपको ही। ठीक, तो 48,693 रुपये टोटल बनेगी जाके आपकी, जो जिसमें आपकी कटौती होगी और सरकार भी देगा, तो उन सबको मिला के टोटल एक एक रुपया मिला के आपका एक महीने की सैलरी सीधी सीधी पड़ेगी 48,693 रुपये। और जो आपकी बैंक अकाउंट में कट के आएगी वो आएगी 38,882 रुपये। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ चुका है। आपको कोई भी किसी प्रकार को डाउट हो तो एक बार जो है क्या करना, कमेंट में बता दीजिएगा। बाकी क्या है, ये मैं लिंक जो है डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे भी और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी, तो उससे आप चेक कर लीजिएगा सब कुछ भर के। और ये तो थी 6 to 8 वालों की मतलब सैलरी सारी मैंने बताई है और इतनी ही आपको मिलेगी। याद रखना 38,882 रुपये आपको इन हैंड मिलेंगे हर महीने। ठीक, और ये जो सैलरी है 38,882 रुपये, ये 2 साल केवल इतनी रहेगी, 2 साल तक लगभग इतनी रहेगी। और इंक्रीमेंट जब भी लगेगा तो थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहेगी, लगभग हर एक साल लगभग। तो डीए बढ़ता रहता है, तो कुछ ना कुछ बढ़ता रहेगा। ऐसे मान चलिए कि कितना भी कमाना है, 3,000 रुपये तो बढ़ ही जाएंगे, 3,000 रुपये कम से कम बढ़ ही जाएंगे। हम अगर एक छोटा लें तो 2,000 रुपये तो मिनिमम बढ़ ही जाएंगे हर साल में। ठीक, अब ये तो हुआ एक नॉर्मल चीज़। 2 साल बाद अभी आपका प्रोविजनल पीरियड चल रहा है। जब आप ज्वाइन कर रहे हैं आपका अभी प्रोविजनल पीरियड चल रहा है। जैसे ही आप ज्वाइन करके 2 साल कंप्लीट कर लेंगे, यही सैलरी आपको कम से कम 10,000 का इजाफा दिखा देगी और ऑटोमेटिक आपको इतने रुपए मिलेंगे, इन हैंड मिलेंगे। और फिर जो कटेंगे वो तो मैं बता ही दूंगा, टेंशन फ्री रहिए। फिलहाल तो अभी ज्वाइन कीजिए, बढ़िया से जॉब कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये सब चीज़ें आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके देख लीजिएगा। इस ऐप की भी लिंक में, ऐप नहीं है, एक छोटा सा लिंक है, वेबसाइट है, वो सब कुछ बना अपना कैलकुलेट करके दे देता है, तो उससे भी देख लीजिएगा। इसी से मैंने लिख के और तब उस पर कॉपी पे समझाया, तो बात वही थी। तो आप लोग भी करके देख लीजिएगा। बाकी कोई डाउट हो तो हमें बताइएगा। इसी तरीके से मैं 9 to 10 वालों की, 11, 12 वालों को सबकी बता दूंगा, निश्चिंत रहिए। ठीक है, तो अभी तो आज्ञा दीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।